दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है थैंक्स फॉर वॉट। क्या मतलब हुआ? थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना किसी का। थैंक्स फॉर वॉट मतलब कि किस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ फॉक्स ट्राइंग टू फाइंड a cover while being chased by hunters entered the house of a woodcutter and hid himself under a bed। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, आ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, ट्राइंग टू फाइंड, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, और फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। ट्राइंग टू फाइंड मतलब वो ढूंढ रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फाइंड अ कवर, कवर का मतलब होता है छुपने का कोई भी स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति खुद को कवर कर सके, ढक सके, छुपा सके। तो इस तरह की जगह को वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, फाइंड ए कवर वाइल बीइंग चेस्ड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, पास्ट का। तो क्या मतलब हो? वाइल बीइंग चेस्ड, और चेज का मतलब होता है पीछा किया जाना। वाइल बीइंग चेस्ड मतलब पीछे किए जाने के दौरान। बाय हंटर्स शिकारियों के द्वारा। एंटर्ड द हाउस, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एंटर्ड द हाउस उसने प्रवेश किया। कहाँ पर? ऑफ अ वुड कटर मतलब एक, और वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा, एक लकड़हारे के घर में। इन द हाउस ऑफ ए वुड कटर एंड हिड हिमसेल्फ। और दोस्तों ये जो वर्ड है हिड, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और प्रवेश किया कहाँ पर? वुड कटर के घर पर, मतलब कि लकड़हारे के घर पर। एंड हिड हिमसेल्फ और ख़ुद को छुपा लिया। अंडर अ बेड, अंडर मतलब नीचे, अंडर अ बेड मतलब एक बेड के नीचे। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक लोमड़ी जो कि कोशिश कर रही थी एक कवर मतलब कि छुपने की जगह ढूंढने की, वाइल बीइंग चेस्ड जब उसका पीछा किया जा रहा था, बाय हंटर्स शिकारियों के द्वारा। एंटर्ड द हाउस ऑफ ए वुड कटर, वो एक लकड़ काटने वाले मतलब लकड़हारे के घर में, एक लकड़ काटने वाले के घर में घुस गई। एंड हिड हिमसेल्फ अंडर अ बेड, और उसने खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, उसने खुद को छुपा लिया अंडर अ बेड, एक बेड के नीचे। चलिए आगे देखिए। ही रिक्वेस्टेड द वुड कटर, रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, गुजारिश करना। ही रिक्वेस्टेड द वुड कटर, उसने उस लकड़हारे से, लकड़ी काटने वाले से अनुरोध किया। हु वॉज स्टैंडिंग नियर बाय। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब किसी भी वाक्य में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। हु वॉज स्टैंडिंग जो कि खड़ा हुआ था, नियर बाय पास में, उससे उसने क्या करा? उसने अनुरोध किया। टू हेल्प हिम अपनी मदद करने के लिए, हेल्प हिम सेव हिज लाइफ उसके जीवन को बचाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही रिक्वेस्टेड द वुड कटर हु वॉज स्टैंडिंग नियर बाय टू हेल्प हिम सेव हिज लाइफ। तो उसने क्या कहा कि उसने उस लकड़ी काटने वाले लकड़हारे से अनुरोध किया जो कि वहाँ नज़दीक ही खड़ा हुआ था, टू हेल्प हिम कि वो उसकी मदद करे, सेव हिज लाइफ उसके जीवन को बचाने में। द वुड कटर अग्रीड, अग्री का मतलब होता है किस चीज़ से सहमत होना, राज़ी होना। द वुड कटर अग्रीड, जो लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था, वो
सहमत हो गया, मतलब उस चीज़ से तैयार हो गया, राज़ी हो गया। चलिए आगे देखिए। Soon the hunters arrived there and asked the woodcutter if he had seen any fox near his house। क्या मतलब हुआ? soon मतलब जल्दी ही, the hunters arrived। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अराइव का मतलब होता है आगमन या फिर आना, मतलब जल्दी ही द हंटर्स अराइव, जो शिकारी थे वो आ गए, देयर वहाँ पर वो आ गए, एंड आस्क्ड द वुड कटर। आस्क मतलब पूछना, आस्क द वुड कटर, उन्होंने वुड कटर से मतलब लकड़ी काटने वाले से पूछा, इफ़ ही हैड सीन कि क्या उसने देखा था। और दोस्तों यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? इफ़ ही हैड सीन एनी फॉक्स नियर हिज हाउस, क्या उसने किसी भी लोमड़ी को अपने घर के पास देखा था। तो इसका पूरा लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जल्दी ही जो शिकारी थे वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने लकड़ काटने वाले से, लकड़हारे से पूछा कि क्या उन्होंने किसी फॉक्स को, लोमड़ी को अपने घर के पास देखा था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो लोमड़ी है वो बेड के नीचे छिपी हुई है और ये जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो उस लकड़हारे से उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द वुड कटर ऑल्दो स्पोक इन ऑडिबली लाउड टोन दैट ही हैड नॉट सीन एनी फॉक्स अराउंड। क्या मतलब हुआ? द वुड कटर ऑल्दो, दोस्तों ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, और इसे हालांकि यद्यपि कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द वुड कटर ऑल्दो स्पोक इन ऑडिबली लाउड नॉट नॉन, मतलब कि हालांकि ये जो वुड कटर था, लकड़हारा था, उसने बोला, स्पोक स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक मतलब कि बोला, इन ए ऑडिबली लाउड टोन। और दोस्तों ऑडिबली एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ऑडिबली का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, मतलब इस तरह की आवाज़, इतनी ज़ोर की आवाज़ कि वो सुनाई दे सके, उसे ऑडिबली कहा जाता है। तो उसने एक सुनाई दे सकने वाली, लाउड मतलब एक भारी आवाज़ में, मतलब ज़ोर की आवाज़ में, टोन में उसने बोला दैट कि ही हैड नॉट सीन एनी फॉक्स, कि उसने किसी भी लोमड़ी को नहीं देखा है, अराउंड मतलब आसपास। ही सिग्नल्ड टूवर्ड्स द फॉक्स, सिग्नल का मतलब होता है इशारा करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही सिग्नल्ड टूवर्ड्स द फॉक्स, और उसने लोमड़ी की तरफ, टूवर्ड्स मतलब तरफ, उसने लोमड़ी की तरफ इशारा किया, विच वॉज हाइडिंग इन हिज हाउस, जो कि उसके घर में छुपी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टोरी में क्या हुआ कि जो वुड कटर था, हालांकि उसने बहुत ही तेज़ आवाज़ में मतलब कि सुनने दे, मतलब कि वो सुनाई दे सके इस तरह की आवाज़ में उसने कहा कि उसने किसी भी लोमड़ी को नहीं देखा है। उसके बावजूद भी उसने क्या करा? उसने सिग्नल कर दिया फॉक्स की तरफ, मतलब लोमड़ी की तरफ उसने इशारा कर दिया जो कि उसके घर में छुपी हुई थी। तो इसे साफ पता लगता है कि असल में वो हंटर्स को बताना चाहता था, और हालांकि वो ये भी कह रहा था उसने नहीं देखा, लेकिन वो इशारे के माध्यम से उनको ये सूचित करना चाहता था कि जो लोमड़ी है वो उसी के घर में छुपी हुई है। चलिए आगे देखिए। द हंटर्स could not understand what the woodcutter पॉइंटेड एट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों कुड नॉट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर वाक्य की टेल पर सका, सकी या पाया, पाई जैसा शब्द आए। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि वो नेगेटिव हो तो कुड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द हंटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जो शिकारी थे वो नहीं समझ सके वॉट द वुड कटर पॉइंटेड एट, मतलब कि जो किस चीज़ को नहीं समझ सके, वॉट द वुड कटर पॉइंटेड एट, मतलब कि जो वुड कटर ने, लकड़हारे ने जिस मतलब इशारा किया वो उस चीज़ को नहीं समझ सके। एंड वेंट देयर वे, और वो अपने रास्ते पर चले गए, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो शिकारी थे वो उस वुड कटर के इशारे को नहीं समझ सके और वो अपने रास्ते पर चले गए। चलिए आगे देखिए। देन द फॉक्स केम आउट, और ये कम आउट की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। देन द फॉक्स केम आउट मतलब फिर लोमड़ी बाहर आई, ऑफ हिज हाइडिंग मतलब अपने छुपने वाले स्थान से,
एंड वॉज रेडी टू लीव, और वो जाने के लिए तैयार थी। लीव का मतलब होता है किसी जगह से जाना, रवाना होना, निकलना। एंड वॉज रेडी टू लीव, और वो जाने के लिए तैयार थी, वहाँ से निकलने के लिए तैयार थी। वैन, जब द वुड कटर सैड, और जब वो जो वुड कटर था मतलब जो लकड़हारा था उसने कहा वॉन्ट यू इवन से थैंक्स टू मी, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है। जब आप विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर वॉन्ट लिखा जाता है और इसका मतलब है विल नॉट। तो क्या मतलब हुआ वॉन्ट यू इवन से थैंक्स टू मी, मतलब क्या आप मुझे धन्यवाद भी नहीं बोलोगे, और इवन मतलब भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आएगी होगी स्टोरी कि जब वो बाहर आ गई और वो जाने के लिए तैयार थी तो जो लकड़हारा था उसने क्या कहा कि वॉन्ट यू इवन से थैंक्स टू मी, क्या आप मुझे धन्यवाद भी नहीं कहोगे। चलिए आगे देखिए। थैंक्स फॉर वॉट, क्या मतलब हुआ थैंक्स फॉर वॉट, और ये इंट्रोगेटिव है। थैंक्स फॉर वॉट मतलब धन्यवाद किस लिए। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। शुड इट बी फॉर द वर्ड्स दैट यू गेव मी, मतलब क्या शुड इट बी, या क्या ये उनके लिए होना चाहिए, फॉर द वर्ड्स, उन शब्दों के लिए, दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिए, और या फिर फॉर द सिग्नल, या फिर उस सिग्नल के लिए, उन इशारों के लिए, दैट यू मेड टू द हंटर्स, जो आपने उन शिकारियों को किए। तो दोस्तों आप इस लाइन का मतलब अच्छे समझ आ गया होगा कि जो लोमड़ी थी, लोमड़ी ने क्या कहा कि मुझे धन्यवाद आपको क्यों कहना चाहिए, क्या उन शब्दों के लिए जो आपने मुझे बोले, या फिर आपके उन इशारों के लिए जो आपने हंटर्स को किए। जाहिर सी बात है कि वो जो लकड़हारा था वो कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहा था, उसने उसको छुपने का स्थान दिया, उसके बावजूद भी वो शिकारियों को उसके बारे में बताना चाहता था, और ये जो चीज़ थी वो लोमड़ी अच्छे से देख चुकी थी, समझ चुकी थी। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और ये जो कहानी है इससे शायद हमें ये मॉरल भी मिलता है कि कई बार कुछ लोग हमारी मदद तो करना चाहते हैं लेकिन मदद के बावजूद भी वो हमारा नुकसान ही करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों अगर आपने आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।